50 मिलियन 5 करोड़, 500 मिलियन 50 करोड़। ये 5 करोड़ वो लोग हैं जो कि 1918 में मर गए थे स्पेनिश फ्लू की वजह से, और ये 50 करोड़ टोटल लोग बताए जाते हैं जिन्हें स्पेनिश फ्लू हुआ था। दोस्तों, पेंडेमिक या वबा का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो किसी एक जगह से शुरू होकर कई कंट्रीज में फैल जाए। कोविड-19 या कोरोना वायरस भी पेंडेमिक है जो कि वुहान से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सब बहुत परेशान हैं। लेकिन हिस्ट्री पेंडेमिक से भरी पड़ी है। मेरे होश उड़ गए थे ये पढ़कर कि 5 करोड़ लोग अराउंड 1 साल में मर गए थे। ये है इंसानों की हिस्ट्री। इतनी खतरनाक बीमारी से इंसानों का सामना पहले हो चुका है। चलें मिलकर आप में अपनी आंखें थोड़ी और खोल लेते हैं। बहुत जरूरी है हमारे लिए हिस्ट्री को जानना, बहुत जरूरी। कहते हैं ना कि रात गई बात गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत फर्क पड़ता है रात में क्या बात हुई, बहुत फर्क पड़ता है हिस्ट्री में क्या बात हुई। हमारा कल हमारा आज सुधार भी सकता है और हमारा आज बिगाड़ भी सकता है। मैंने आपको बताया 1918 में स्पेनिश फ्लू होता है, 5 करोड़ लोग मर जाते हैं। इसी तरह 1820 में कोलरा हुआ, 1 से 2 मिलियन लोग मर जाते हैं। 1720 में प्लेग होता है, अराउंड 1 लाख के करीब लोग मर जाते हैं। इस तरह स्वाइन फ्लू है, 2009 में होता, वैक्सीनेशन थी, फिर भी 5,70,000 लोग मर जाते हैं। इन्फ्लुएंजा तो इंसानियत पे बार बार आया है। अभी हाल ही की बात है कि अफ्रीका में एबोला भी फैल गया था। यानी अब हिस्ट्री ये कहती है कि हर अराउंड 100 साल के बाद कोई ना कोई पेंडेमिक जरूर आया इस दुनिया पे। स्पेनिश फ्लू देख लो, कोलरा देख लो, प्लेग देख लो, या कुछ सालों के बाद कोई ना कोई पेंडेमिक जरूर आया है दुनिया में। स्वाइन फ्लू देख लो, इबोला देख लो। इसका मतलब ये है कि बीमारियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ना, खासकर पेंडेमिक्स ने। ये जो सच्चाई है ना, ये जो हिस्ट्री आपके सामने रख दी, इस सच्चाई को हम नहीं बदल सकते। समझो इस बात को कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती बीमारियां। ये बाहर की चीज है, ये बहुत नेचुरल सी बात है। हमारे कंट्रोल में बीमारी का पैदा करना तो नहीं है, until we prevent more। लेकिन कंट्रोल में क्या है ये देखना है हमें। हमारी खुद की हरकतें, हमारा दिमाग, हमारे हाथ पैर, हमारे फैसले और हमारे रिएक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब हमारे कंट्रोल में है। सही बात है बिल्कुल। तो पहला लेसन समझदार लोगों ने जो सीखा है पेंडेमिक से लड़ने का, गलतियों से सीखो, गलतियों से सीखो दूसरों की। वबा फैली हुई है, बहुत तेजी से फैलती है, हम जानते हैं। सेहत का मामला है, यहाँ अपनी गलतियों से सीखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे आप सोच कर बताओ कि अक्लमंद कौन है, वो जो खुद की गलतियों से सीखे या वो जो दूसरों की गलतियों से सीखे। दूसरों की गलतियों से सीखना हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। गलती क्या है? डिजीज पेंडेमिक को सीरियस ना लेना या इससे लड़ने में, रोकने में सुस्ती करना, ये है गलती। हमारे सामने इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री पड़ी है। गलतियां हमें पता है, हमें पहले ही पता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जब पेंडेमिक शुरू होता है, क्या रिएक्शन देना चाहिए हमें वायरस को रोकने के लिए। कोरोना वायरस पहला पेंडेमिक तो नहीं है इस दुनिया पर, लेकिन काफी कंट्रीज ने ऐसे रिएक्ट किया और काफी लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये पहला पेंडेमिक हो। चाइना में 17 नवंबर से कोरोना वायरस शुरू हो गया था। जब बहुत लोग इन्फेक्ट हो गए थे तब उन्हें समझ आया कि क्या करना चाहिए। बहुत जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया। इटली के सामने 31 जनवरी तक केसेस आना शुरू हो गए थे स्टार्ट के, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। उनके पास कोई प्लान्स नहीं थे, कोई पॉलिसीज नहीं बना रहा था, बल्कि इसकी जगह वो लोग हाथ मिलाकर मीडिया में मैसेज दे रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है। ये थी उनकी गलती। और फिर बड़े अफसोस के साथ फिर क्या हाल हुआ इटली का, कितना फैल गया कोरोना वायरस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की अगर बात करें, यूएसए में तो 24 आवर्स में 20 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, अरे 2000 लोग मर जाते हैं। 2000। ये सब हुआ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही कह रहा था कि सब नॉर्मल है, फ्लू जैसी बीमारी है, कोई इतने खतरे की बात नहीं है। 5 लाख से ऊपर केसेस हैं और 20,000 से ज्यादा डेथ्स हैं और ये बढ़ती जा रही है।
तो बस बात इतनी सी है कि आम इंसान से लेकर एक गवर्नमेंट तक सबको चाहिए कि मिल जाए, मिलकर काम करें और पास्ट की गलतियों से सीखें और इसको सीरियस लें। दूसरा लेसन जो आज की वीडियो का है वो है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है इंसान के लिए। इंसान जितना भी फेम कमा ले, जितना भी पैसा कमा ले, अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं पैसों का, कोई फ़ायदा नहीं फेम का। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना सेहत की, इस सेहत का एहसास अभी तो नहीं होगा जब हम ठीक हैं, लेकिन जब ये सेहत हाथ से निकल जाती है, जब बहुत देर हो जाती है, तब होता है इस बात का एहसास। एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसों वाला, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सही है, और एक नॉर्मल सा आदमी है, उसकी एक नॉर्मल सी जॉब है, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी सेहत है। अगर दोनों को जगह बदलने का मौका मिले तो क्या सेहत की जगह बड़ा बिजनेस लेना चाहिए इस बंदे को? यानी कोरोना वायरस के दौर में अक्सर लोग ऐसा करते हुए मिलेंगे हमें। तीसरा लेसन है क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो लोग हाथ धो रहे हैं, वरना 95% ऐसे लोग हैं जो हाथ ही नहीं धोते। इवन खाना खाने से पहले भी अपने हाथ नहीं धोते। कई लोगों ने तो ऐसा लगता है सफाई को बाय बाय ही कह दिया है। न साफ खाना पीना, न रेगुलरली नहाना, और न अपने मासूम से दांतों को ब्रश करना। भाई ये काम पाबंदी से नहीं होते, क्योंकि जनाब आदतें लगी हुई है ना, कैसे बदल सकते अपनी आदतों को? तो यहाँ पर लेना है हमने एक पॉजिटिव स्टेप। हमने जायजा लेना है अपने सर से लेकर अपने पैर तक, अपने नाखूनों से दांतों तक, अपने हाथ धोने से नहाने तक के हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कितना सफाई रखते हैं, कितनी हम सफाई करते हैं। मगर कोरोना के बाद भी हमारा लाइफस्टाइल ही हमने ऐसा बनाना है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमने सफाई रखनी है चाहे जो हो जाए। अगला जी लेसन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना वायरस में तो हम जानते हैं इलाज वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, तो इसलिए हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। हमें बार बार मीडिया के थ्रू ये बात समझाई भी जा रही है कि अपने नाक में, आंख में, मुंह में हाथ नहीं डालना, एहतियात करनी है। बेशक आपको पता है कि कोरोना वायरस नहीं है आपके घर में, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है। ज्यादा से ज्यादा हाथ धोने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज है। बेशक आपको पता आपका जो दोस्त है उसको कोरोना वायरस नहीं है, फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने प्रिवेंट करना है जब तक ये इससे हम लड़ नहीं लेते पूरे तरीके से। एहतियात करने से कुछ कम तो नहीं हो जाएगा ना हमारा, बस ये कि अपनी विल पावर दिखानी है, और जब तक ये डिजीज खत्म नहीं हो जाता प्रिवेंशन करनी है। अगला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट पैनिक। किसी पैंडेमिक से भी ज्यादा खतरनाक होता है उससे पैदा होने वाला डर। लोग सारा दिन न्यूज, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें सुन सुनकर इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि इतना डरने लग जाते हैं कोरोना वायरस से जैसे कोई गब्बर हो। जो डर गया समझो मर गया। बस एक मामूली सा वायरस है जो कि आपको तब लगेगा जब आप किसी वायरस वाले के कांटेक्ट में जाओगे। लोग क्या करते हैं, पैनिक होके डॉक्टर्स के पास बेवजह जाना शुरू कर देते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, सामान एक्स्ट्रा खरीदना शुरू कर देते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे उन लोगों का इतना नुकसान होता है जिनको रियल में जरूरत होती है डॉक्टर्स की और फैसिलिटीज की। अगला लेसन इज डोंट पैनिक का उलट है, डोंट बी अ फूल। अब होता क्या है, जहाँ कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं ना कोरोना वायरस से, किसी भी पैंडेमिक से, वहीं पर कुछ लोग ऐसे सुकून से बैठे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं, ना प्रिवेंशन करते हैं, ना सफाई रखते हैं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, ना अपना ख्याल रखेंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। तो बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मरना हम सब ने। आज हम कोरोना से बच जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें मौत नहीं आनी। जरूर आएगी, मौत आएगी, आखिरत देखेंगे, इसी के लिए तो आए थे हम दुनिया में। और जिन्हें मरना था कोरोना से वो मर गए, बाकी हम सब हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह की। तो बस ये कि हमें अपना आज अच्छा बनाना है, हमारा बस प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंट तय करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा आज तय करेगा कि हमारी आखिरत कैसी होगी। तो कल को ये ना हो हमें रिग्रेट्स हो कि काश ये कर लेते, वो कर लेते, अच्छे काम कर लेते, फजूल में टाइम वेस्ट किया। तो टाइम वेस्ट करने का रिग्रेट नहीं होना चाहिए हमें। तो बस अपना आज अच्छा बनाओ, आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ बस। मेरी एग्जाम्पल देख लें, मैं यूट्यूब पे आया, मैं फ़नी कंटेंट भी बना सकता था, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट चूज़ किया कि कल को मुझे रिग्रेट ना हो। फ़नी वीडियोस बनाता तो कल को मुझे होता कि मैंने क्या फ़नी वीडियोस बनाई हैं, इनका ना कोई पर्पज़ है, ना कोई फ़ायदा है किसी और को, ना मुझे, क्या फ़ायदा। लेकिन अभी जो मैंने चीज़ चूज़ की है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरह की वीडियोस से मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। बस मेरी ये दुआ है कि आप में हम सब महफूज रहें कोरोना वायरस से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपने व्यू शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर अपने दोस्तों के साथ, वो फिर अपने दोस्तों के साथ, वो फिर अपने दोस्तों के साथ। और सबसे आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए उस एनर्जी को, जिस एनर्जी जो जीव हत्या के कारण पैदा हो, जहाँ करुणा नहीं है वहीं पे कोरोना पैदा हो।